नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वर्ल्ड मैपिंग में आज हम देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है, इससे प्रश्न आप अगर लास्ट ईयर के उठा के देखेंगे तो आपको प्रश्नों को टाइप के बारे में पता चलेगा। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको मतलब वोल्केनो का नाम दे दिया और पूछ लिया आपसे कि किस कंट्री या किस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे लगभग हमने 25 से लेकर 30 जो प्रमुख वोल्केनोज हैं उनके बारे में यहाँ पे नोट किया है, और वन बाय वन इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पूरा सेशन देखिएगा, मुश्किल से 5-7 मिनट में आपका अगर मान लिया विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों से कोई भी प्रश्न आता है ऑन मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप उसको करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाय वन सारी चीज़ों को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका और फिर उसके बाद एशिया और सारी चीज़ों को यहाँ पे वन बाय वन देख लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम कर देंगे तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका का पूरा पार्ट है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो कितने भी वोल्केनो है इसमें, तो माउंट सेंट हेलेंस है, माउंट हुड है, माउंट रेनियर है, पोपोकैपिटल है, मोनालोवा है, मैनाकी है, इराजू है और माउंट पीस है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला है माउंट सेंट हेलेंस। ठीक है, तो ये यूएसए के कहाँ पे, वॉशिंगटन प्रांत में स्थित है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये यूएसए के कहाँ पे स्थित है, तो वॉशिंगटन प्रांत में स्थित है, एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर है। और 1980 के आसपास इसमें उद्गार होने से भारी मात्रा में लावा निकला था, जिसके कारण मतलब काफ़ी लोग इसमें काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इसके निचले ढालों पर वो रेड इंडियन लोग रहते हैं। कौन से, तो रेड इंडियन जो लोग हैं अमेरिका के, वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है माउंट हुड। तो माउंट हुड जो है ये यूएसए में कास्केड पर्वतमाला पर स्थित एक ज्वालामुखी है। किस पर्वतमाला पर, तो कास्केड जो पर्वतमाला है वहाँ पे स्थित एक ज्वालामुखी है, और इसकी ढलानों पर लावे की मोटी परत पाई जाती है। इसके बाद माउंट रेनियर है, तो ये भी यूएसए के वाशिंगटन राज्य में ही स्थित है। ये कैसा है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और उसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर के आसपास है। 1899 में इस ज्वालामुखी पर्वत को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पे इसको नोट कर दीजिए, 1899 में इसे क्या कर दिया था, नेशनल पार्क बना दिया गया है, नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट इसमें देखें तो आपको मिलेगा पोपोकैटपिटल। तो पोपोकैटपिटल जो है वो मैक्सिको के दक्षिणी भाग में स्थित एक ज्वालामुखी है। लगभग इसकी ऊंचाई 6000 मीटर, 5500 मीटर के आसपास ही होगी। ठीक है, और इसके बाद फिर आप इसमें नेक्स्ट देखें तो आपको यहाँ पे मिलेगा माउंट मैनाकी। ठीक है, तो माउंट मैनाकी जो है यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी ही है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखें तो इसके बगल में ही है माउंट मोनालोवा। तो माउंट मोनालोवा जो है ये यूएसए के हवाई द्वीप पे ही एक स्थित क्या है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ऊंचाई लगभग 4000 मीटर के आसपास। और अगर आप ये देखें कि इस ज्वालामुखी से उद्गार कब कब हुआ, तो 1942, 1949, 1989 में यहाँ से उद्गार हुआ। और इसकी ढलानों की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट इसमें देखें तो आपको मिलेगा माउंट पीस। ठीक है, तो माउंट पीस जो है ये कहाँ पे होगा, तो ये वेस्ट इंडीज समूह पे अवस्थित है, एक ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और इसके बाद इसमें फिर इराजू है, माउंट एराजू। तो माउंट एराजू जो है ये मध्य अमेरिकी देश कहाँ का, कोस्टारिका, कोस्टारिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सॉरी एक ज्वालामुखी है। ऊंचाई लगभग 3-3.5 हजार मीटर के आसपास है। तो नॉर्थ अमेरिका में जितने भी थे वो हमने यहाँ पे देखे, सेंट हेलेंस देखा, रेनियर देखा, हुड देखा, मोनालोआ, मैनाकी, पोपोकैटपिटल, पीस है और इराजू। ठीक है, इसके बाद अब हम साउथ अमेरिका में देख लेते हैं। साउथ अमेरिका में 4 हैं, कोटापैक्सी, चिम्बराजो, अंकाकागुआ और ओजस डेल सेलाडो। तो ओजस डेल सेलाडो सबसे पहले देखते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका के चिली और अर्जेंटीना में स्थित है, और ये कैसा एक ज्वालामुखी है, तो ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है ये। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये चिली और अर्जेंटीना में स्थित है। तो ये भी नोट कर दीजिए, चिली में और अर्जेंटीना में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे अंकाकागुआ है। तो अंकाकागुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका की चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित एक मृत ज्वालामुखी है, यानी डेड वोल्केनो है। ठीक है, ऊंचाई लगभग 7000 मीटर के आसपास है और दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर भी यही है। तो दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है ये। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट इसमें देखें तो चिम्बाराजो है। तो चिम्बाराजो की लोकेशन यहाँ पे है और दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। ये भी एक डेड मतलब वोल्केनो है, मृत ज्वालामुखी है और इक्वाडोर में ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो आपको मिलेगा कोटापैक्सी।
तो जो माउंट कोटापैक्सी है ये भी इक्वाडोर में ही है। एंडीज पर्वतमाला में अवस्थित एक कोटापैक्सी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट कर दीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ये। ठीक है, सक्रिय वोल्केनो है ये। ठीक, तो यहाँ पे साउथ अमेरिका में चारों थे, चारों के बारे में हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे हमने देख लिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जितने भी सेशन हुए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के वो सारे जो पीडीएफ है वो वहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको मिलेगा माउंट लॉकी है और माउंट हेलना है। तो ये जो दोनों ज्वालामुखी ये कहाँ पे होंगे, तो जाहिर सी बात है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड में अवस्थित है, और ये कैसे हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, लगभग 1500 मीटर के आसपास की उनकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसमें नेक्स्ट देखें तो स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस और एटना तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये स्ट्रोम्बोली है तो सिसिली के उत्तर में और इटली के दक्षिण में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे, लिपारी द्वीप पर एक ये स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और काफ़ी लावा जो यहाँ से निकलता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, सदैव उद्गार होता है, इसीलिए इसका जो नाम दिया गया है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, तो वो स्ट्रोम्बोली को ही कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें इसमें तो आपको मिलेगा वेसुवियस। तो जो वेसुवियस ज्वालामुखी है ये इटली के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये सुसुप्त वोल्केनो है, ऊंचाई लगभग 1000 मीटर के आसपास की है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए इसमें तो आपको मिलेगा माउंट एटना। ठीक है, यानी एटना ज्वालामुखी, तो इटली के सिसिली द्वीप पर ही अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और मतलब भूमध्य सागर में अवस्थित है ये। ठीक है, तो स्ट्रोम्बोली, एटना ये भूमध्य सागर में ही अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो आपको मिलेगा माउंट कैमरून। तो जो माउंट कैमरून है ये नाइजीरिया और कैमरून में विस्तृत है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, नाइजीरिया और कैमरून में। ठीक है, देखिए राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और ये कैसा है, एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, और अफ्रीका का एकमात्र जागृत आप कह सकते हैं या सक्रिय ज्वालामुखी आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको नोट कर दीजिए, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, आप इसको ऐसा कहिए, सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा, माउंट कैमरून। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें यहाँ पे तो आपको मिलेगा माउंट किलिमंजारो। तो ये तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर अवस्थित है, और ये कैसा है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, ऊंचाई लगभग 6000 मीटर के आसपास, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु किलिमंजारो ही है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको मिलेगा देमाबंद। ठीक है, तो जो माउंट देमाबंद है ये ईरान के एल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, एल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी देमाबंद है, और ये सुसुप्त ज्वालामुखी, ऊंचाई लगभग 5000 मीटर के आसपास की है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो आप देख रहे हैं भारत में नारकोंडम है और वैरन द्वीप है। नारकोंडम द्वीप के बारे में आप जानते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। नारकोंडम द्वीप पर एक ज्वालामुखी है, और मतलब काफी समय से इसमें उद्गार हुआ नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें वैरन, तो ये भी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है, तो वैरन द्वीप पर स्थित है। नारकोंडम जो है ये नारकोंडम द्वीप पर स्थित, दोनों चीजें क्लियर रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो है क्राकातोआ। तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सुमात्रा द्वीप पर अवस्थित है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो माउंट सुमेरु आपको मिलेगा। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अवस्थित है, ये जावा द्वीप पर स्थित है इंडोनेशिया के, और इंडोनेशिया का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसके बारे में यहाँ पे फैक्ट नोट कर दीजिए, इंडोनेशिया का सर्वोच्च ज्वालामुखी ठीक है पर्वत है ये, कौन सा, सुमेरु, माउंट सुमेरु। इसके बाद आप देखें यहाँ पे तो आपको मिलेगा माउंट पिनाटाबू, माउंट मायन और माउंट ताल। ठीक है, तो जो माउंट पिनाटाबू है
तो ये फिलीपींस के मिंडनाओ द्वीप पर अवस्थित है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मिंडनाओ द्वीप पर अवस्थित है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मायन जो है ये भी मिंडनाओ द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट माउंट ताल के बारे में, तो ये भी फिलीपींस के ये लूजोन द्वीप पर अवस्थित है, ठीक है, लूजोन द्वीप पर अवस्थित है। बाकी माउंट मायन और माउंट पिनाटाबो ये किस पे हैं, ये मिंडनाओ द्वीप पर अवस्थित है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीजें बिल्कुल सेपरेट रखिएगा। इसके बाद है माउंट फ्यूजियामा, तो ये जापान के होंशु द्वीप पर अवस्थित है। किस द्वीप पर अवस्थित है, होंशु द्वीप पर अवस्थित है। और ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी, काफी समय से इसमें उद्गार हुआ नहीं, 3500 के आसपास की इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं माउंट पोपा है, तो ये म्यांमार के पूर्वी भाग में स्थित है और ये भी एक सुप्त ज्वालामुखी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी थे लगभग सारे जो महत्वपूर्ण थे, जो भी हमने यहाँ पे लिए थे, सारे के बारे में हमने आपको बता दिया, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अगर मान लिया इनसे थोड़ा डीप में भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उनको भी उस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लिया इनका ऑर्डर पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग नॉर्थ टू साउथ, अकॉर्डिंग ईस्ट टू वेस्ट, तो उन सारी चीज़ों को भी मैप पे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, दूसरों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।